अजमेर में एलिवेटेड रोड के निर्माण की जांच कर रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। एमएनआईटी की 7 सदस्यीय टीम राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज की गहनता से जांच कर चुकी है। जांच टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। क्या प्रशासन को कोई डर सता रहा है? रिपोर्ट ही तय करेगी एलिवेटेड ब्रिज का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम आनंदकर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, शुभचिंतकों और दर्शकों, इस बुलेटिन में हम भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खंभों पर खड़े राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज का जिक्र कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अजमेर शहर के राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण में हुए कबाड़े और गड़बड़ झाले की थर्ड एजेंसी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एमएनआईटी की 7 सदस्यीय टीम जांच कर चुकी है। टीम ने ब्रिज के खंभों और रेत बह जाने से खोखले हुए स्थानों का बारीकी से मुआयना कर निर्माण की गुणवत्ता जांची और ब्रिज को हुए नुकसान का आकलन किया। पहले तो यह माना जा रहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन इसके अनुसार कदम उठाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। चूँकि प्रशासन ने अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जांच टीम ने रिपोर्ट में ऐसा क्या बता दिया जिससे प्रशासन डरा हुआ है। यदि सूत्रों की माने तो रिपोर्ट विपरीत गई है। रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि ब्रिज यातायात के लिए सुरक्षित है या नहीं। एमएनआईटी जांच टीम के सदस्य यह बात तो पहले ही कह चुके हैं कि टीम ने ब्रिज का निरीक्षण पूरा कर लिया है। ब्रिज में डिस्ट्रेस कंडीशन है, जिसके लिए उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। कितना नुकसान हुआ और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय होंगे, इसके लिए थोड़े और अनुसंधान की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से इतनी सामग्री बाहर निकली है, उससे यह गारंटी नहीं दी जा सकती भविष्य में यह फिर से नहीं निकलेगी। ब्रिज की मॉनिटरिंग करना क्लाइंट यानी स्मार्ट सिटी कंपनी और निर्माता का काम है। टीम ने यह देखा कि डिस्टेंस बढ़ रहा है या नहीं। जांच कमेटी में एमएनआईटी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई से 2 सदस्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचडी से एक अधीक्षण अभियंता और स्मार्ट सिटी से एक क्लाइंट प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बना राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज कितना मजबूत है और इसकी बुनियाद कितनी ठोस है, इसका सबूत सोनी जी की नसिया वाली भुजा में पड़े बड़े गड्ढे से मिल गया है। हालांकि नगर निगम ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस गड्ढे को सीमेंटेड कर दिया है, लेकिन क्या गारंटी है कि यह गड्ढा फिर से अपना असली रूप नहीं दिखाएगा। ब्रिज में आगे इससे और कहीं गड्ढा नहीं पड़ेगा। यह तो भला हो अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का, जो उन्होंने जानकारी मिलते ही स्वयं प्रेरित संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को फोन कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दे दिए थे। भाजपा के अन्य नेताओं और कांग्रेस के नेताओं की तरह उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि इस आदेश से यह साफ बता दिया कि वे इस मामले में किसी भी दोषी अफसर को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और पूरी तरह नाप कर रहेंगे। चूँकि एलिवेटेड ब्रिज का नामकरण राम सेतु भी देवनानी की पहल पर हुआ है और इस ब्रिज का निर्माण उनके कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इस मामले में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। देवनानी के आदेश देने के बाद अगले दिन स्वयं शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा अजमेर आए और उस जगह को देखा जहां बड़ा गड्ढा हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जांच करने के आदेश दिए उससे शायद ही शहर का कोई नागरिक खुश हुआ हो। अव्वल तो उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को जांच और समीक्षा करने के आदेश दिए। शायद खर्रा को यह पता नहीं है कि जब देवनानी जांच के आदेश दे चुके थे तो उन्होंने फिर कौन सी जांच कराई। नगर निगम आयुक्त देशलदान चारण पर अनेक आरोप लग चुके हैं और विवादों में पूरी तरह घिरे हुए हैं।
आए दिन उनकी कार्यशैली और व्यवहार पर उंगली उठ रही है। शहर के नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसका खामियाजा 4 बार हुई मूसलाधार बारिश से जनता भुगत चुकी है। पूरा शहर पानी में डूब गया। इसलिए नगर निगम आयुक्त देशलदार चारण से शहर हित में कोई भी अच्छा काम होने की उम्मीद करना बेईमानी है। सोनी जी की नसिया के पास वाली भुजा अभी तक बंद है। इसे फिर से चालू करने में अफसरों को कौन सा डर सता रहा है जो इसे चालू नहीं किया जा रहा है? यदि MNIT की रिपोर्ट में कोई कमी नहीं बताई गई है तो इसे तुरंत चालू किया जाना चाहिए। यदि रिपोर्ट विपरीत है तो उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि अजमेर की जनता को हकीकत पता चले और भ्रष्ट अफसरों के चेहरे उजागर हो सके। रिपोर्ट के आधार पर सरकार को दोषी संबंधित पूर्व व वर्तमान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार जिम्मेदार अफसरों को क्यों बचा रही है? अजमेर के एलिवेटेड ब्रिज के बारे में आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी और सुनी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। देखते रहिए मेरा संवाद यूट्यूब चैनल।